देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का ये एक क्वेश्चन है। मैंने इसको लाइव भी पढ़ाया था। तो देखिए हमें ये दे रखा है कि AOB है और इस पे OC एक किरण है और ऐसे ही OD है, और ये एंगल जो BOC है वो आपका X है, AOC आपका Y है, AOD ये आपका X, ये Z है और ये W है। देखिए इसमें हमें ये दिखाना है कि AOB एक रेखा है, एक लाइन है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ दिया हुआ है, गिवन है, दिया है। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो एक पूरा जो एक चक्र बनता है, एक सर्कल बनता है, टोटल एक रिवोल्यूशन होता है, वो आपका 360 डिग्री का होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपका कितना होगा, 360 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, z प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई रखता हूँ। क्यों? क्योंकि w प्लस जेड आपका x प्लस वाई के बराबर ये आपको दिया है, और ये मैं यहाँ पर रखता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने क्या किया, w प्लस जेड की जगह पे भी x प्लस वाई रख दिया, जो ये आपका किसके बराबर है, 360। अब आप देखें ये 2 बार आ गया, 2x प्लस वाई जोड़ दिया 360। जब मैं x प्लस वाई को निकालूंगा तो ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था x प्लस वाई के, वो इधर डिवाइड में चला गया और आंसर आपका आ गया 180 डिग्री। अब x प्लस वाई आपका आ गया 180 डिग्री। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि जो आपके x प्लस वाई 180 डिग्री आते ही कि OC जो थी एक किरण थी, रे थी, किसके ऊपर, AOB पर। और हमने यहाँ पर जो इस किरण के द्वारा जो कोण बन रहे थे AOC प्लस BOC, ये आपका वन 180 डिग्री है। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि अगर ये आपके जो इस किरण के द्वारा AOB के ऊपर जो एंगल बन रहे थे, तो अगर इनका जोड़ 180 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो AOB है, AOB वो क्या होगी, एक रेखा होगी। तो ये था, इसलिए हमने इसको ये प्रूव कर दिया कि AOB क्या, एक रेखा, एक लाइन है। देखिए आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स में वेक्टर के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब लाइन और एंगल पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो सिंबल है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि OR एक किरण है। उसी तरह से एक अनदर यहाँ पर क्या कहा है, POQ एक लाइन है, ये लाइन का सिंबल है, और रे OR इज परपेंडिकुलर, OR यहाँ पर ये O है, OR परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ऑन PQ। और OS, ये जो वाली OS है एक अनदर रे है इन बिटवीन OP और OR। ये चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले थ्योरम्स को समझने के लिए ये चीज़ें हैं कि भी आपको गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव आपको ये करना है, टू प्रूव, ये चीज़ें गिवन है। और टू प्रूव के लिए आपको ये दिखाना है कि एंगल ROS आपका हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर, ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बार आप ध्यान से इस वाले डायग्राम को देखेंगे जो आपको दे रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझना। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास है ना, ये वाला है कि आपके पास OR PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए अगर ये पूरा एंगल लेता हूँ तो 180 बनेगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो आपके एंगल है POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर इस 90 को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो POS प्लस ROS ये आपका किस तरह के बराबर होगा,
ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये तब था जब आपकी हमने ये माना था ये वाली कि ओ आर जो है एक रे है ऑन पी क्यू। अब हम ये देखते हैं कि ओ एस भी तो एक रे है। अगर मैं देखूं पी ओ एस प्लस जो आपका एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, देखिए क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, ये भी तो 180 आएगा। देखिए ओ एस इज एन अनदर रे ऑन पी क्यू। देयरफॉर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस ये भी तो 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाया था। आप चाहें तो देखो ये 90 है, ये 180 है। मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों की साइड बराबर हो जाए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट को पूरी इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट को सॉरी पहले वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ट्वाइस ऑफ पी ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। अगर आप देखें समीकरण दूसरी और तीसरी से दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड है साइड है वो बराबर हो जाएगी। देखिए मैं यही लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों 180 डिग्री हैं। तो इसीलिए जो पी ओ एस प्लस ये आपका क्यू ओ एस ये आपका बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ पी ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। ये वाली चीज़ें बस मैंने सिर्फ इनको क्या किया, ये भी 180 ये भी 180। जब इन दोनों समीकरण जो आपकी इक्वेशन सेकंड और थर्ड से 180 के बराबर है, इसलिए इनकी लेफ्ट भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि 180 बराबर थे ये भी। जब इन सब दोनों का इसका भी सम 180 आ रहा है, इसका भी सम 180 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये भी और ये भी बराबर है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब देखिए हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जैसा हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि आर ओ एस आपने एक साइड रखना है, तो मैं इसको उठाकर इस तरफ ले गया। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस ये इस तरफ लेके आया मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस, और यहाँ बच गया सिर्फ आपका ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। देखिए जब मैं यहाँ पी ओ एस है, यहाँ -2 पी ओ एस है, पी ओ एस यहाँ से अगर कॉमन ये माइनस का दो ये प्लस का होना है, तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये बराबर चल रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस के बराबर चल रहा है। तो जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली साइड इस तरफ लिख दी ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, और ये वाली इस तरफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसको ये जब ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लिया। तो ये डिवाइड में लिखना, किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है। इसीलिए एंगल आर ओ एस आपको हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और यही हमने प्रूव कर दिया। देख लीजिए हमें यही प्रूव करना था कि आर ओ एस आपका हाफ ब्रैकेट स्टार्ट एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, वही प्रूव कर दिया। क्वेश्चंस को सिर्फ समझना है। ये क्वेश्चन जैसे आप समझोगे तो आपके माइंड में आए अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कौन सा स्टेप्स करना है, आर ओ एस को स्कीम दिखाना था। हमने सबसे पहले क्या किया, ओ आर ले ली, इन सब का जोड़ पूरे का जो एंगल पी ओ एस प्लस में आर ओ एस प्लस 90, ये आपका टोटल 180 बन गया। 90 को उस तरफ ले गए, 90 आ गया। ये इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब ओ आर रे थी, ओ एस भी तो एक रे है, ओ एस रे है, तो इसलिए ओ एस को ओ करते हुए पी ओ एस प्लस में क्यू ओ एस या एस ओ क्यू जो भी लिखना चाहिए उसमें बाद में पलट के लिख सकते हैं, क्यू ओ एस 180। हमने यहाँ 90 था तो इस दोनों इस साइड को बराबर कर टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन आपकी पलट के जो इक्वेशन 1 थी, जब 2 से मल्टीप्लाई किया ट्वाइस ऑफ पी ओ एस प्लस में ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इक्वल टू 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया।
दोनों देखिए, दोनों का जोड़ 180 आ रहा है। राइट हैंड साइड के बराबर, इसलिए लेफ्ट भी क्या होगा, लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब लेफ्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, पी ओ एस प्लस में क्या ओ एस, और ये आपका इधर से आया ट्वाइस ऑफ पी ओ एस प्लस में ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। मैंने क्या किया, आर ओ एस को हमें प्रूव करना कि आर ओ एस इस तरफ रहना चाहिए, तो मैंने आर ओ एस को इस तरफ छोड़ा, जो कि जो टू पी ओ एस इधर लेंगे, क्या ओ एस माइनस पी ओ एस आ गया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ओ एस आ गया। अब 2 को हम इस तरफ डिवाइड में, ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जब ये और ये बराबर हैं, a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, इनको इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 से डिवाइड में जाने के बजाय 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को 2 से डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये हमारी जो है 5th वाली थ्योरम हमने प्रूव कर दी बिल्कुल ईजी वे में। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थ्योरम्स बहुत ही ईजी हैं, थोड़ा 1-2 बार आप इनको समझ के करोगे, इसको जो है याद नहीं करना होता थ्योरम को। अगर आप जो है याद करने पे जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको उस क्वेश्चंस को पकड़ना। सबसे पहले समझना है कौन सा कंसेप्ट कहाँ से आया, किस तरह ये किया, तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अब बेटा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं एक्स वाई, और एक्स वाई जेड का है तो हमने ये ले लिया एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई जेड है ये हमें 64 डिग्री दे रखा है। आगे उसने कहा कि यदि मैं दी एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाऊँ, मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, ये रहा पी बिंदु। तो उसका रहा कि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, वाई क्यू की बात करते हैं, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स है, ये यहाँ पर भी एक्स है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है, जैसे एक्स वाई जेड ये गिवन है, और वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट करती है मतलब इसको 2 बराबर भागों में काटती है। इसलिए हमें मान लेते हैं लेट की जो जेड वाई क्यू, देखिए जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये बराबर है, क्यू वाई पी बराबर है, और इसको हम मान लेते हैं लेट, इसको एक्स मान लिया। देखिए उसको 2 बराबर भागों में काट रही है जो वाई क्यू है, तो इसलिए ये इसको 2 बराबर भागों में काट रही है। तो इसका मतलब इनको ये दोनों बराबर भाग, ये दोनों पार्ट्स जो इक्वल होंगे, दोनों एंगल, इसको एक्स मान लिया। अब आपको पता है कि हमारे पास ये गिवन है कि जो आपकी है ना एक्स वाई दी गई, एक्स वाई जो है एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई एक लाइन है, तो इसके जो आपके लीनियर एंगल बन रहे हैं, मतलब क्या, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जो आपका था जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। और एक्स वाई जेड ये आपका 64 डिग्री है। अब ये दोनों बराबर है, दोनों को हमने एक्स मान लिया, और ये 180 डिग्री के बराबर। अब आपके पास क्या आया कि 2x, ये 64 उस तरफ जाएगा तो 180 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा 160 डिग्री। तो जैसे x की वैल्यू निकालेंगे 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 58 डिग्री हो गया। x हमने क्या माना था, x था, तो आपको एक तो उसने पूछा हुआ है कि आपको निकालना क्या था, x को निकालना था आपने x एंगल x वाई क्यू, x जो आपका x वाई क्यू अगर हम देखें डायग्राम से, वो आपका एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के बराबर है। एक्स वाई क्यू देखिए आप चित्र में डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स वाई क्यू आपका एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के जोड़ के बराबर है। तो एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री हो गया, और ये आपका जो है 58 डिग्री। तो ये कितना हो गया
अगर आप देखें यहाँ पर 8 + 4 12 और ये 122 डिग्री, यानी जो आपका एक्स वाई जेड आया है, एक्स वाई क्यू आया है, वो आपका आ गया एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको ना रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स किसका, एंगल क्यू वाई पी का। अब अभी आपने क्यू वाई पी जो निकाला है, क्यू वाई पी आपका एक्स के इक्वल था और वो आपका आया था अभी 58 डिग्री। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी तो आपका 58 डिग्री आया था, अब रिफ्लेक्स निकालिए आप एंगल क्यू वाई पी का, तो वो कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री। यही आपका आंसर है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की जो यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा था, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी थी, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है कि एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री है। अगर मैं एक्स वाई को बढ़ाता हूँ पी तक, जो आपका वाई क्या वो आएगा, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करेगा एक्स एक्स में। अब इन तीनों का जोड़ आपका 180 डिग्री, 64 + x 180 डिग्री, 2x 180 - 64 तो 58 डिग्री। यहाँ रखोगे आप, देखिए ध्यान रखना कि एक्स वाई क्यू बोला है, एक्स वाई क्यू हमारा डायग्राम में एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के बराबर होगा। 64 प्लस में 58 डिग्री 122 डिग्री हो जाएगा और एक्स वाई क्यू आपका 122 डिग्री आ गया। और उसने हमसे आगे एक पार्ट्स में और कहा है कि आपने रिफ्लेक्स निकालना है, और रिफ्लेक्स कौन सा, क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, आपको सबसे पहले क्यू वाई पी आपका क्या था, एक्स माना था, क्योंकि उसने 2 इक्वल पार्ट्स में उसको बाइसेक्ट कर दिया था और वो आपका 58 डिग्री आया है। जब आप रिफ्लेक्स निकालेंगे 360 में से आप 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा क्यू वाई पी का। और हिंदी में इसको बोलते हैं एंगल कोण, क्यू वाई पी कोण का प्रत्यवर्ती। ठीक है, तो ये था आपके पास, ये मैंने पूरी 6.1 कंप्लीट करा दी आपको। और क्वेश्चन थोड़ा ही आपको टफ लगे होंगे, लेकिन मैं इसमें आपको दिखा दूँ, थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, आपकी जो खूब मेहनत से जो वीडियो तैयार करी है, और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो ये मेहनत की जा रही है और बच्चों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि और इम्प्रोवाइजेशन आए तो आप अपने कमेंट में लिख के भेज सकते हैं और हम और अच्छे से करेंगे ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। और इसमें भी आप जानते होंगे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप जो है मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।